हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं इस फाइनेंशियल का पहला दिन और इस एक्सपायरी का आज महीना का पहला दिन और 1 अप्रैल फूल तो आजकल कोई किसी को बनाता नहीं है और कोई बनना भी नहीं चाहता और कोई दूसरे को भी नहीं बनाता। लेकिन चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं आज। लेकिन निफ्टी ने सबको फूल बनाया, अप्रैल फूल बनाया, क्योंकि वो एक जगह ऊपर जाके बैठ गया और वहाँ से ही मतलब वहीं रह गया, बैठ गया और वहीं देखिए ये एक कैंडल बनाया, वनडे चार्ट पे हम आ गए हैं और इस पे यहाँ देख रहे हैं ये एक इन्वर्टेड हैमर भी कहना गलत होगा, ये मतलब डोजी कैंडल ही है, ग्रेवयार्ड डोजी स्टोन, ग्रेवयार्ड स्टोन डोजी कैंडल इसको बोलते हैं। तो ये बेसिकली होता तो बेयरिश कैरेक्टर का है, लेकिन 2-3 चीज़ हमको मार्क करने वाली है कि पहला तो ये ट्रेंड लाइन जो हम लोगों ने खींचा हुआ है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ये क्लोज हुआ है, ऊपर ही ओपन हुआ, ऊपर ही क्लोज हुआ। दूसरा, आज के हाई को भी तोड़ा। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर हम लोग देखें तो देखिए इसको हम लोग बोलेंगे हायर हाई और हायर लो, क्योंकि इसके लो से तो ऊपर है। देखिए अगर हम लोग ये 5 कैंडल 6 कैंडल देखें तो ये कैंडल है, मान लीजिए इसको बेस मानते हैं, तो देखिए ये इनसाइड कैंडल है लेकिन हायर लो बनाया, ये भी इनसाइड कैंडल है लेकिन हायर लो बनाया, और ये कैंडल बुलिश कैंडल है लेकिन ये हायर हाई और हायर लो बनाया, और इसमें भी आज कहेंगे हायर हाई और हायर लो बनाया। तो स्ट्रक्चर वाइज तो ये बुलिश है, लेकिन क्योंकि ट्रेंड लाइन के ऊपर भी है और काफ़ी अच्छे सपोर्ट लाइन के ऊपर भी बंद हुआ है, लेवल भी काफ़ी ऊंचा दिया है, हाई को भी, प्रीवियस हाई को भी तोड़ा है। तो इस तरह से ये है तो बुलिश कैंडल, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, क्योंकि ऊपर लगता है सेलर्स सब बहुत ज़्यादा हैं जो ऊपर नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं इसको। तो इसीलिए ये यहाँ आके कोशिश करके भी ऊपर नहीं जा सका। तो कल देखते हैं कि बेसिकली क्या। अच्छा, दूसरा ये ऊपर जाने का गैप अप ओपनिंग करके खोलना, ये बहुत सारा रीज़न हो सकता है। जैसे कि ये चूँकि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है, तो जितना भी सारा और फर्स्ट डे है, तो जितना भी फाइनेंशियल ईयर का म्यूचुअल फंड्स का SIP वगैरह होगा, तो सब आज का डेट जनरली 1 तारीख से रहता है, तो उसमें सब बाई जाता है। तो ये सडन इतना बाई हुआ होगा कि उसके चलते मतलब हो सकता है गैप अप ओपनिंग हुआ और ऊपर ही रहा है, चूँकि बाई हिट हुआ तो जिसके चलते ऊपर रहा। अब कल क्या होगा, ये कल से मार्केट एक्चुअली नॉर्मल अपना रूट पकड़ेगा, जो भी पकड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज। तो हम लोग सीधे चलते हैं। वैसे 5 मिनट में हम लोग चार्ट में अगर जाके देखें तो हम लोगों को दिखेगा कि देखिए मार्केट गैप अप खुला, लेकिन खुलने के बाद देखिए क्या हुआ, ये सीधा एकदम यहाँ ये रेंज बाउंड होकर रह गया। और सच पूछे तो ये नीचे वाला 430 और ये है 480 के आसपास। तो 430 से मतलब 50 पॉइंट्स के रेंज में ही ये बंद के रह गया। ये थोड़ा सा ये जो नीचे आया था, इसमें अगर किसी ने कुछ पैसा बनाया हो तो बनाया होगा, बट लेकिन ये स्कैल्पिंग कहलाएगा, ये इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कहलाएगा बेसिकली। तो इसलिए इसमें आज पैसा बायर्स लोगों के लिए पैसा कमाने का दिन नहीं था बेसिकली। हाँ, सेलर्स ने कुछ पैसा कमाया होगा, तो लेकिन वो सेलिंग पे हम बतलाएंगे, सेलिंग का भी आप लोगों को एक वीडियो रिलीज़ करेंगे, तो फिर कम पैसे में, जो बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं, लेकिन ये इतना समझ के रखिए पैसा पैसे को खींचता है। पैसा ज़्यादा है तो नेचुरली आपको 10 तरीका मिल जाएगा पैसा कमाने का इसमें, लेकिन पैसा कम है तो वो ऑप्शन बाई से आपको बहुत सोच समझ के ही इसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी। नहीं तो खाली ऐसे कि कम पैसा और हम कोई भी चीज़ बाई ऑप्शन कहीं से भी बाई कर लें तो आप खाली वो जो पैसा वो भी आपका चला जाएगा, पैसा बनेगा तो नहीं। हो सकता है कभी बाई लक या बाई चांस 100 में एक बार वैसा बन जाए कि 5 का 500 बन जाए, लेकिन वो आपको पूरी तरह लुटा ही देगा, वो लूट लेगा। तो खैर जो भी है, तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे आज के ऑप्शन चार्ट सेटअप पे। तो वहाँ अगर हम लोग देखें तो देखिए ये यहाँ 22,500 पे ही सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं और उसके बाद पुट राइटर्स भी वहाँ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है 22,500 पे। और यहाँ उसके पहले 22,450 और 22,400 इस पे पुट राइटर्स थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ अगर हम देखें तो 22,550 पे
कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब जो भी अभी टसल है वो 450 और 500 के बीच है। तो यहाँ लेकिन चूंकि कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं तो चांद ये देख के लगता है कि ये स्लाइटली बेरिश, मतलब टुवर्ड्स 450 की तरफ धकेलेगा, 450 400 तक भी जा सकता है। लेकिन चूंकि 400 पे सपोर्ट का आता है तो हम लोग चेंजेस देख लें। आज का चेंजेस देखने से कुछ पता चलेगा कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो चेंजेस में अगर हम लोग डायरेक्टली आए तो देखिए इधर जितना है ये आपको मिलेगा, सब अनवाइंड हो रहा है, कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं बेसिकली। तो 22,500 पे फिर भी मतलब फ्रेश राइटिंग में भी हम देखते हैं 550 पे 500 पे देखिए तो कॉल राइटर्स ही ज़्यादा हमको दिख रहे हैं। और उसके बाद 450 पे थोड़े से पुट राइटर्स ज़्यादा हैं, लेकिन कॉल राइटर्स भी काफ़ी हैं। तो 400 पे खाली पुट राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स नहीं हैं यहाँ, फ्रेश राइटिंग में बोल रहा हूँ। तो ये लगता है कि स्लाइटली ये नीचे साइड जाने को ये दिखला रहा है, शो कर रहा है। हालांकि यहाँ 450 और 500 के बीच टसल है। 500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, प्रोवाइडेड कि यहाँ से फिर गैप अप ओपनिंग न हो जाए। तो इसलिए ये अभी 500 रेजिस्टेंस के रूप में ही काम करेगा। हम लोग चलते हैं देखने कि भाई इंस्टीट्यूशनल व्यू क्या है। इंस्टीट्यूशनल व्यू को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखिए रिटेल ट्रेडर्स ने बहुत ही थोड़ा ये कॉल बाई किया है, बाकी इन लोगों ने पुट बाई किया है 1,13,000 के करीब। तो इसका मतलब ये बेरिश है। और अगर FII का हम लोग देखें तो इन्होंने कॉल शॉर्ट किया है और पुट भी शॉर्ट किया है, दोनों इक्वल अमाउंट में करीब करीब। पुट शॉर्ट ज़्यादा किया है तो मतलब इन्होंने फिर वही दोनों तरफ हाथ फैलाया है, लेकिन थोड़ा बुलिश है क्योंकि इनका ये पुट शॉर्ट का अमाउंट ज़्यादा है, 64,000 के करीब और ये 46,000 के करीब है। तो करीब मतलब 18,000 के करीब पुट शॉर्ट ज़्यादा है। तो स्लाइटली बुलिश टिंज है, मतलब इंक्लिनेशन है हम बोलेंगे। और अगर हम प्रोप्राइटर्स की बात करें तो इन्होंने कॉल लॉन्ग किया 41,000 और 48,000 का इन्होंने पुट शॉर्ट किया। तो ये प्योरली बुलिश है, ये मिक्स्ड हैं और ये स्लाइटली बियरिश हैं। तो इसलिए कल भी मार्केट हो सकता है डावाडोल, मतलब उसी साइडवेज टाइप का ही रहे और मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं भी हो सकता है क्योंकि इसमें कहीं ऐसा दिख नहीं रहा। डिपेंड करेगा ओपनिंग पे। अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तब फिर वो कवर करने के लिए ऊपर या नीचे जाएगा, तो वो मूवमेंट जितना होगा, जितना गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट मूव कैसा करेगा। तो हम लोग चलते हैं सीधे 15 मिनट्स पे और देखते हैं कि हम लोगों को क्या लेवल ये करना है। तो देखिए ये हमारा 530 का लेवल है और ये लेवल है 4, ये नीचे वाला 430 का लेवल है। इसी दोनों के बीच में मार्केट था एक्चुअली, लेकिन 480 का ये वाला लेवल जो है, ये लाइन 480 का जो लाइन है, इसको हम यहाँ कर दें तो 480 हो जाएगा। तो 480 का अगर लेवल हम लोग देखें, 480 ये वाला लाइन 480 का लेवल अगर देखें तो ये और 430 ये लेवल हम लोगों का नो ट्रेड जोन रहेगा बेसिकली। इसमें मार्केट ऊपर नीचे कर सकता है प्रोवाइडेड कि गैप अप या गैप डाउन नहीं हो। गैप अप अगर ओपनिंग होता है या फिर ऊपर इसको तोड़ के ऊपर जाता है, 480 को तोड़ के ऊपर जाता है, तो पहला इसका लेवल होगा 530। 530 को तोड़ेगा तो चला जाएगा 600 और 600 को तोड़ा जाएगा तो 650। ये ऊपर साइड का हुआ अगर ये बुलिश रेंज में जाने की कोशिश करता है तो। हालांकि कल का क्या है ये अभी तो हम लोगों ने देखा ऑप्शन सेटअप में और इसमें व्यू में, इसका इंस्टीट्यूशनल व्यू में भी देखा कि मिक्स्ड पैटर्न है। तो इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है या फिर साइडवेज भी रह सकता है, तो उसके लिए सावधान रहिएगा पहले से। और ये अगर नीचे का लेवल 430 तोड़ता है नीचे जाने के लिए तो पहला इसका टारगेट आएगा 370 का सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और दूसरा उसके बाद 300, और अगर 300 भी तोड़ देता है तो फिर 270 का एक सपोर्ट है। अगर ये टूट गया तो फिर नीचे का रास्ता खुल जाएगा 190 180 के आसपास, 170 के आसपास तक पहुंच सकता है। तो ये है दोस्तों कल का, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। और कल मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग, पता नहीं बोलना अभी मिक्स्ड पैटर्न है, तो इसलिए ऊपर नीचे करेगा, स्विंग
मार्केट या वोलेटिलिटी की तरफ जाएगा, हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट का अभी गुंजाइश नहीं। हाँ यह है, बहुत ज़्यादा बुलिशनेस नहीं है, इसलिए ऊपर कैसे जाता है डिपेंड करता है, कल के मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। कल अगर इंट्राडे के दौरान अगर ये लोगों का जो भी मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो थैंक यू दोस्तों, यही है आज का, और आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं कि नया साल आप लोगों के लिए अच्छा से ऑप्शन ट्रेडिंग आप लोग करें और इससे बने रहें। और आप लोगों को हम बतलाएंगे कि अगर कम पैसा है तो सेलिंग भी कैसे किया जाता है और उससे भी थोड़ा पैसा बनाया। अभी तक तो हम सिर्फ बायर्स को मतलब ये कर रहे थे कि भाई बायर्स अपना रास्ता चुने, सही रास्ता चुने सही ढंग से, लेकिन उसके पहले हम बतलाएंगे कि बायर्स लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। अभी बहुत सारा बात बतलाएंगे, लेकिन आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।